नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो पहला स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, दूसरा अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, तीसरा ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, चौथा इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो आंसर होगा इसका पहला, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि पहला है छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, दूसरा शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, तीसरा छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, चौथा शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। आंसर होगा इसका तीसरा, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किसने कहा है? पहला है ट्रो का, दूसरा स्किनर का, तीसरा हेली का, चौथा वुडवर्थ का। आंसर होगा इसका पहला, ट्रो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। पहला है हॉरलॉक, दूसरा है जेम्स ट्रेवर, तीसरा है मुनरो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका मुनरो। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। पहला, बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, दूसरा बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, तीसरा अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, चौथा इन सभी के शिक्षण हेतु। तो उत्तर होगा इसका चौथा, इन सभी के शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है कि खेल का एक लाभ यह भी है कि वे पहला, बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, दूसरा बालकों को घर से बाहर रखते हैं, तीसरा अवकाश काल में उत्तम उपयोग करते हैं, चौथा विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। आंसर होगा इसका अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? पहला है बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, दूसरा प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, तीसरा प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है और चौथा है प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। तो पहला है बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चौमस्की का, दूसरा शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियाँ होती हैं, वाइगोत्स्की ने भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर का। तो जो इसका आंसर होगा वो पहला है, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, यह चौमस्की का। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? पहला, अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, दूसरा अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं,
तीसरा अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन है। तो पहला गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। दूसरा गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्ति मामला है। तीसरा सही है, क्योंकि विकास क्रम के शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। चौथा सही है, क्योंकि विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित। तो आंसर होगा इसका चौथा। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।